चलिए हम लोग फिर से टाइम मैनुअल को आगे करता हूँ। और पार्ट 6 हो गया, पार्ट 7 साइज देख रहे हैं 101 नंबर से, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब करने भूल गए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ाऊँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके लिए चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए 98 व्यक्ति को 24 दिन लगाते हैं, तो उसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हम लोग जानते हैं M×D, MDH का फॉर्मूला 98 गुने 24 दिन। टोटल वर्क इधर बोल रहा है, अगला स्टेप दिया हुआ 21 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता, कितने मैन कितना M, ठीक है। अब चलिए काटते हैं। 3 7 21, 3 8 24, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत। अब 7 से काट दें, 7 एकम 7, इधर 2, 7 चौके 28, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। अब M बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुने 8, 14 गुने 8, तो गुना करेंगे तो 8 चौके 32 और 8 4 12, 112 मैन का ज़रूरत है 21 दिन में पूरा करने के लिए। ये काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए इस काम को 112 मैन लगाएंगे, तो इस काम को, ये जितना काम कर रहा है 98 व्यक्ति 24 दिन में कर रहा है, उधर 112 आदमी 21 दिन में कर देगा, ठीक है। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए कोई घबराइए मत, ठीक है। और खाली समझ में आ रहा है ये देखिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 102 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्ति जितने ही दक्ष उस काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगे। मतलब पहले जितना काम था 20 आदमी कर रहा है, तो 25 व्यक्ति करे तो कितना दिन लगेगा। 25 व्यक्ति करेगा उसी काम को, तो कितने के पहले 20 व्यक्ति 20 दिन में ख़त्म करते हैं, 20 दिन में वो काम को ख़त्म कर देता। तो 25 व्यक्ति कितना दिन में ख़त्म करेगा, कितना D4 दिन, कितना दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक है दोस्तों, इसी काम को। तो काटते हैं 5 से 5, 5 से 4, फिर 5 से 4, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। D बराबर 4 गुने 4, D बराबर 16 दिन में, D बराबर 16 दिन में। आप लोग एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कहाँ पर नहीं है तो बताइए, तो कैसे बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा। एकदम ढांसू ट्रिक है तो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एकदम कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, एकदम बेहिचक बोलिए आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे फिर क्या दिक्कत होगा, या अपने आप में दिक्कत होगा या फिर हम समझा नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा समझिएगा 103 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया, तो आप लोग हड़बड़ाइए मत, एकदम ज़रूर समझ में आएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम हम लोग जानते हैं मैन इंटू डे, टोटल वर्क निकल जाएगा, मैन इंटू डे टोटल काम निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना होगा, 20 गुने 30 बराबर टोटल काम हो जाएगा 600। ये इतना दिन में इतना आदमी 600 काम करेगा। आगे बोल रहा है 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाए। मतलब 5 आदमी काम छोड़ देगा तो 15 आदमी काम करेगा। कब छोड़ के गया ये तो हमको वहीं तो निकालना है, कब कितना दिन बाद करने के बाद छोड़ के गया है ना। तो चले जाए कि काम 35 दिन में समाप्त हो जाए। 5 आदमी चले जाए तो बचा 15 आदमी। 15 आदमी ही ना 35 दिन तक काम करेगा। 5 आदमी छोड़ के चले जाए तो 35 दिन तक 35 दिन 15 आदमी ही करेगा। तो 35 15 × 75, 75 का 5 हाथ में रहा 7, 15 या 45 और 7 52, ठीक है। तो देखिए अब 15 आदमी 35 दिन तक 525 काम करता है और टोटल वर्क है 600, तो बचा रेस्ट वर्क कितना 75। टोटल वर्क बचा, टोटल काम बचा है अब 75।
तो 75 अब 75 कौन काम किया था? पाँच आदमी काम किया। तो 5 आदमी कितना दिन काम किया था? 5 आदमी देखिए 15 × 5 = 75, मतलब वो 15 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए। 15 दिन के बाद वो 15 दिन काम करने के बाद 5 आदमी 15 दिन काम करने के बाद भाग गया। चलिए आगे समझ में कहाँ नहीं आई बताइए। तो आप लोग बोलते हैं समझ में नहीं आएगा, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, टोटल वर्क है इतना और 5 आदमी चले गया तो मतलब 15 आदमी बचा। वो 35 दिन तक काम कर, मतलब इतना काम किया। अब रेस्ट बचा कितना? 75। तो 75 काम कौन किया था? 5 ही आदमी किया था ना, तो 15 दिन तक वो काम किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्या कर रहा है? 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिन में काट सकता है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 व्यक्ति एक खेत को 20 दिन में काट सकते। 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है, जिसमें ये पूरे जगह से शेष खेत की कटाई 75/2 दिन में लग जाते हैं। तो बताइए कि कितना दिन बाद वे सभी कार्य छोड़ के चले गए। तो मानते हैं हम लिखते हैं x दिन बाद वे काम छोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए 25 व्यक्ति बाद बोले x दिन काम करने के बाद छोड़ दिए। तो 25 व्यक्ति 20 दिन में काम करते हैं तो x माइनस कर दिए। शेष काम बाद वाला जब आए तो क्या बोले? बाद माइनस और शामिल में प्लस। x दिन बाद x दिन तो क्या हो गया? x दिन बाद माइनस हो गया। अब शेष काम कितना बचा? शेष इतना बचा। तो 15 व्यक्ति कुछ दिन बाद चले जाते तो बचता कितना? शेष काम को अब कौन करेगा? 10 आदमी करेगा। 25 में 15 चल जाएगा, यहाँ 25 में 15 चल जाएगा। तो शेष काम अब 10 आदमी बनेगा। 10 आदमी उस पूरे शेष खेत को कटाई 75/2 दिन में करता है। ठीक है, एकदम आगे समझ में। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो एकदम मेरा पक्का दावा है। x दिन बाद वे काम छोड़ दिए। तो 25 व्यक्ति 20 दिन में काट सकते थे। तो x दिन तक काम किया तो अब शेष जितना दिन बचा शेष काम हुआ, शेष काम इधर भी इधर शेष, इसीलिए आपस में बराबर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसको काट लिए 2 से 5 बार में। ठीक है, 25 × 20 - x = 5 × 75। हम इसको बोल सकते हैं 25 × 75। एकदम आ रहा है समझ में। 20 - x = 5 × 15। ठीक है, तो x इधर माइनस में उधर जाएगा तो 20 घटेगा तो -5 में। तो x बराबर चूँकि x बराबर 5 दिन, x बराबर 5 डे। तो कितना दिन बाद काम करने के बाद छोड़ दिए? 5 दिन काम करने के बाद वे छोड़ दिए। बस एकदम। कहाँ नहीं आया समझ में ये तो बताइए हमको। एकदम आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा समझ में? ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखते हैं 104। 25 व्यक्ति 20 दिन काम करे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 500। वो बोल रहा है 15 व्यक्ति कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है, जिसमें से शेष खेत की कटाई इतना दिन लग जाता है। तो 15 व्यक्ति छोड़ जाता है 10 दिन। 10 दिन में 75/2 शेष काम करेगा तो कितना काम करेगा? ये देखिए 35 7 375 काम 10 व्यक्ति ने किया। शेष अब रेस्ट काम कितना बचा? रेस्ट काम बचा 125। अब ये 125 को कौन करेगा? पहले तो इतना काम तो ये अकेले किया। उसके पहले तो देखिए 7 मिल के कर रहा था। उसके पहले
छोड़ने से पहले तो 25 व्यक्ति ही कर रहा था ना, यहाँ 15 व्यक्ति और 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति और 10 व्यक्ति जो ये लिए, ये तो 7 मिल के कर रहा था ना, तो इस काम को 7 मिल के करेगा 25 व्यक्ति। तो कितना दिन करता था तब? 5 दिन। 5 दिन में 7 किया था, 7 में 5 दिन करने के बाद छोड़ के चल गए। आया समझ में? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, उससे भी थोड़ा आसान है, जैसे 103 बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिए। सिंटू सर समझ में नहीं आया, चलिए आगे देखते हैं। 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए तो। 16 आदमी एक काम 12 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिन तक कार्य साथ करने के बाद कुछ आदमी और आगे। 4 दिन करने के बाद, तो बाद में क्या बोले, 4 जितना दिन साथ में करेगा तो माइनस कर देंगे, 12 माइनस 4। अब ये जो करेगा ये शेष काम करेगा, बचा हुआ आदमी तो ये शेष सब काम करेगा ना 4 दिन तक करने के काम करने के। कुछ आदमी और आगे, कुछ आदमी मतलब x आदमी 16 प्लस x आदमी और आगे, x आदमी और आगे, जिस कुछ आदमी और आगे बाकी कार्य को, बचा हुआ कार्य, ये तो अब ये तो 8 आदमी जो करेंगे बचा हुआ कार्य है ना, बचा हुआ कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए कितना आदमी और आगे, कितना आदमी और आगे, चलिए x आदमी और आगे, तो इसको लिखेंगे 16 गुने 8, 16 गुने 8 बराबर x प्लस 16 प्लस x, 16 प्लस x गुने 4, 4 से 4, 4 16। आ रहा है समझ में ना? एकदम कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 4 से काटेंगे, 4 4 16। बच्चा जैसा पढ़ाएंगे, हाथ पकड़ के पढ़ाएंगे। 8 चौके 32, ये 2 को गुना करेंगे, 8 को 4 से 32 बार में, तो ये हो जाएगा 16 गुने x, 16 प्लस x है, सॉरी 16 प्लस x, 16 प्लस x, ठीक है 16 प्लस x। तो इसको इधर जब घटेगा तो 32 में 16 घटेगा बराबर x, तो हम x बराबर लिख सकते, घटेगा तो 16 व्यक्ति और आ जाने से शेष काम को 4 दिन में समाप्त हो, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कितना व्यक्ति? 16 व्यक्ति। x माने थे व्यक्ति की संख्या। आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा है ये पहले बता दीजिए हमको, कि हमको सर कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद हम बताएंगे समझ में नहीं आ रहा, कैसे नहीं आएगा एकदम। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी कमेंट देख के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो। 106 नंबर, कुछ व्यक्ति का समूह किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त करता है, 35 दिन में पूरा कर। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाते हैं। तो कुल व्यक्ति की संख्या बताइए। पहले 35 दिन तक का मान लें, कुछ व्यक्ति की संख्या x, तो कुछ व्यक्ति 35 दिन तक कार्य किया, टोटल कार्य इतना हो गया। तो 9 व्यक्ति पूर्ण कर सकता है, 9 व्यक्ति और आ जाने से, 9 व्यक्ति पहले x था और 9 आ जाता है, x व्यक्ति 9 प्लस x, 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो मतलब पहले 35 दिन लगता था, अब 5 दिन पहले मतलब 30 दिन लगेगा। पहले 35 दिन लग रहा था, अब 5 दिन पहले मतलब 30 दिन लगेगा। इसको काट सकते हैं 7 बार में, इसको काट सकते हैं 5 छः के 30 बार में। तो ये में हम कह सकते हैं 7x बराबर 6x प्लस 9 छः के 54, ठीक है। ये जाके इधर घटेगा तो x बराबर 54, ठीक है, x बराबर 54। x की संख्या, x का वैल्यू मतलब मेरा पहले कितना आदमी आया था 54। तो पूछा है कुल व्यक्ति की संख्या। देखिए कुल व्यक्ति, इस काम में कुल संख्या, तो पहले तो फिर बाद में 9 आदमी को शामिल किया ना, तो 54 प्लस 9, तो टोटल मेरा हो गया 63 आदमी इस कार्य में कुल लगा। उस कार्य में 63 आदमी लगा, 63 आदमी। किसको नहीं आया समझ में बताइए तो, एकदम आएगा समझ में। चलिए एकदम देखिए, तुम अच्छा से समझा रहे हैं तो क्यों नहीं समझा रहे, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वह शुरू से नहीं देख रहे हैं मेरा वीडियो। इसका मतलब शुरू से देखिए, एकदम बुड़बक से बुड़बक लड़का को समझ में आएगा टाइम एंड वर्क क्या है, कार्य और समय। कुछ नहीं होता है, कार्य कीजिएगा समय भागेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है ये पहले पढ़िए। ठीक है, कुछ व्यक्ति का एक समूह में किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक लगता है। ऑटोमेटिक है कि काम को इतना दिन में करता था, अब 14 व्यक्ति चल गया तो काम तो बढ़ेगा ही, काम तो घटेगा नहीं, काम तो ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक है, 10 दिन और अधिक लगता है। तो बताइए व्यक्ति की वर्तमान संख्या कितना है। मान लीजिए पहले कुछ x व्यक्ति था, 90 दिन लगता था, अब 14 व्यक्ति चले गए, x माइनस 14, जो x का वैल्यू होगा उसमें 14 घटा देंगे ना, 14 माइनस x, अब इतना व्यक्ति बचा हुआ। अब 10 दिन और अधिक लगता, पहले 90 दिन लगता था, अब 100 दिन लगने लगा। बस काम तो उतना ही है ना। चलिए 1 0 1 0, ये हो गया 9x, ये हो गया बराबर 10x माइनस 140, ये जाके इधर घटेगा तो माइनस x बराबर माइनस 140। x का वैल्यू हो गया मेरा 140, x का वैल्यू हो गया मेरा 140। किसको नहीं आया समझ में ये बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा है व्यक्ति की कुल वर्तमान संख्या, मतलब इस टाइम कितना व्यक्ति है जो काम कर रहा है। उसमें 14 व्यक्ति चल गया था बाबू, 14 व्यक्ति चल गया था, जो पहले काम कर रहा था 14 व्यक्ति चल गया, तो बचा कितना 126 व्यक्ति। 14 व्यक्ति चल गए, 14 व्यक्ति चल गए, अभी 126 ही व्यक्ति अवेलेबल है कोई काम करने के लिए। चलिए 126 हो गया आंसर। किसको नहीं आया समझ में ये बताइए। ठीक है, एकदम समझ में आएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो आप लोग पढ़ने रहे, आप लोग एक काम 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति एक समूह को दिया गया। व्यक्ति की संख्या x मान लिए, वही क्वेश्चन है, x दिन दिया गया, परंतु 12 व्यक्ति काम पे नहीं आए। पहले टोटल x व्यक्ति था, 12 व्यक्ति नहीं आए, तो इतने व्यक्ति बचा हुआ, इतना व्यक्ति बचा हुआ है, तो शेष का नहीं आए और शेष व्यक्ति वो काम को जो बचा हुआ शेष 32 दिन में पूरा कर दिया, बस और क्या। तो आरंभ में पहले कितना व्यक्ति था, 4 5 20, 4 से 4 4 16 20 24 4 32, 4 8 32, ये 5x, ये बचा 8x, 12 8 96, इधर ये घटा तो माइनस में 3x, इधर 96 माइनस में, माइनस माइनस गया, ये गया 3 दूगुने 6, x बराबर 32। मेरा पहले प्रारंभ में 32 व्यक्ति था बाबू। किसको नहीं आया समझ में ये बोलिए। एकदम समझ में आएगा, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा एकदम समझ में आएगा। बच्चा जैसा एकदम देहाती बच्चा को मैं मैथ सिखा दूंगा, ये मेरा दावा है। कौन कहता है कि मैथ से डर लगता है? कोई नहीं कहेगा मैथ से डर लगेगा। ऐसा मैथ आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आगे समझ में ना, देखिए ठीक है। कॉपी में नोट बनाते रहिए, सगीर अहमद का बुक ले लीजिए और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाते आ रहे। 108 क्वेश्चन बन चुका है अभी तक मेरा, पूरा देख लीजिए वीडियो, एको क्वेश्चन नहीं छोड़े। जहां आपको डाउट होगा फिर दोबारा देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़, एक एक चैप्टर का 100-150 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद बोलिएगा सर क्वेश्चन बनता नहीं, इससे नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है, 109 नंबर क्या कह रहा है। उधर बन गया, ठीक समझ में आ रहा है ना। चलिए कमेंट कीजिए। एक किले में 2000 व्यक्ति के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति आ गए, 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए तथा भोजन सामग्री में केवल 20 दिन ही चल सका, तो कितना व्यक्ति के लिए किले में और कितने व्यक्ति के लिए और आ गए। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है ना। 15 व्यक्ति और आ गए। 54 दिन का पहले पर्याप्त भोजन था, तो 15 व्यक्ति और आ गए, तो मतलब 15 व्यक्ति जब और आ जाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग।
15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए, तो क्या बोले बाद में जब आएगा माइनस करना है, बस नहीं करना है आपको। 54 दिन 15 दिन बाद और व्यक्ति आया ना, तो 15 दिन बाद आया है तो पहले तो देख लीजिए कितना दिन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ व्यक्ति और आ गए, कुछ व्यक्ति और आगे मतलब शामिल हो गए, शामिल को प्लस और बाद को माइनस, तो 2000 था व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और आगे मतलब x व्यक्ति और आगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, कुछ व्यक्ति और आगे x व्यक्ति आ रहे, तब भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चले, गुना 20 दिन चल सके, तो कितने व्यक्ति किले में और आ गए, चलिए बना लेते हैं। ये हो गया 2000 गुने 15 जाएगा तो 39, अब प्लस 2000 प्लस x, 2000 प्लस x गुने 20 से ये काट दिए, 20 से 100, तो बचा इधर 3900, बचा इधर 3900, इधर बचा 2000 प्लस x, तो इधर ये जब घटेगा 3900 में 2000 घट जाएगा बाबू, तो x का वैल्यू मेरा कितना आएगा बोलो, x का वैल्यू आएगा 1900, x का वैल्यू आएगा 1900, तो मेरा कुछ दिन बाद 15 दिन बाद 1900 व्यक्ति और आ गए, 1900 व्यक्ति और आ गए। बाद मतलब माइनस और शामिल मतलब प्लस, बाद इतने करना है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, हम पहले लिखा दिए, बाद का चर्चा करेगा तो माइनस और शामिल का चर्चा करेगा तो कीजिएगा प्लस, बस इतने आप लोग को याद रखना है। कुछ दिक्कत होगा तो हमको मैसेज कीजिए, टाइपिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो एकदम बाबू बच्चा जैसा पढ़ा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों होगा ये बताइए, दिक्कत तो एकदम नहीं होना चाहिए, क्यों होगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है। 110 भी शायद वैसा ही क्वेश्चन होना चाहिए, इस बुक में एक टाइप का बहुत ही क्वेश्चन दे रहा है, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ाएं। एक बार ख़त्म होने दिए चैप्टर, रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर क्लास में आइएगा ना, जब क्लास लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद टेस्ट लेंगे रे बाबू, यही समझिएगा, ठीक है। आइए क्लास, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिए ना, फिर इसी चैप्टर का हम टेस्ट ले लेंगे, तब बोलिएगा नहीं कि हम पढ़ाए नहीं, हम सबको पढ़ा रहे हैं और सबको लिंक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। 200 आदमी के एक समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है, 24 सप्ताह, एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 800 व्यक्ति और आ जाता है, एक सप्ताह के समाप्ति के बाद चर्चा किया। चलिए अच्छा होता, चलिए अच्छा 200 व्यक्ति था, 24 सप्ताह चलता, 24 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 24 सप्ताह में कितना दिन, जो 24 सप्ताह में कितना दिन, और एक सप्ताह बाद बोले माइनस, एक सप्ताह बाद मतलब 7 दिन बाद, 7 दिन बाद। किसको नहीं आ रहा है ये समझ में आया, इसको दिन बना दिए हम, किसको नहीं आ रहा है समझ में ये बताइए, एकदम धीरे धीरे बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। 80 व्यक्ति और आगे, पहले 200 व्यक्ति था, अब 280 और आगे तो 280 व्यक्ति हो गए। देखिए एकदम समझ में आ रहा होगा। 200 व्यक्ति था, 80 व्यक्ति आ गए, 280 व्यक्ति आ गए, ठीक है ना, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों और आगे, तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गई। मतलब पहले यहाँ पर 900 ग्राम था एक आदमी का, तो 900 ग्राम से यहाँ गुना कर देंगे, बचा नहीं, और घट के 750 ग्राम हो गया। तो अब कितना दिन चलेगा, चलिए अगला स्टेप बना लेते, एकदम समझ में आएगा,
कहाँ पर नहीं आ रहा आप लोग कमेंट कीजिए तो थोड़ा सा, कि हमको सर समझ में नहीं आया। उसके बाद बोलिए 200 गुने 7 चौके 28, 7 दूगने 14, 15 16, 168 में 7 चला जाएगा ना, 168 में 7 चला जाएगा 900 ग्राम, इधर 900 ग्राम कर दी, इधर 280। चलिए देखिए कहीं छूट गया, नहीं छूटा ना, छूटना ना। चलिए 280 गुना इधर 750 ग्राम कितना दिन लगेगा गुने डी। चलिए फिर और एक लाइन लिखते हैं 200 गुने इधर 8 घट जाएगा तो 161 गुने 900 बराबर 280 गुने 750। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, एकदम आएगा। देखिए 1 0 1 0 2 0 2 0 ख़त्म, 2 से ये 14 बार में, ठीक है। अब 2 से ये 7 बार में, 2 से 450, ठीक है। अब 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 से काटते हैं 15 5 75, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, ये 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, तो डी बराबर मेरा कितना बचा 13 गुने 6, बस यही ना बचा, बस यही ना बचा दोस्त। ये काटे, अरे सॉरी गलती काट दी, 7 से 7 दूगने 14, 7 दूगने 14 फिर 7 21, तो ये बचा 2, ये हो गया 2 23, 23 गुने 6, 23 गुने 6 बराबर 3 छक 18, हाथ मेरा 1 6 दूगने 12 1 13, 138 दिन, 138 दिन लगेगा, 138 दिन लगेगा। कहाँ नहीं आया समझ में ये बताइए। भोजन कितना दिन तक भोजन चलेगा 138 दिन। आ गया समझ में ना, एकदम समझ में आ रहा है ना, तो ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। एकदम इसी तरह आगे पढ़ाते रहूँगा। और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी हमें मज़ा आएगा। और अपने दोस्त फेसबुक हो, ग्रुप हो, जहाँ ग्रुप हो तहाँ शेयर कीजिए, सारा जगह शेयर कीजिए, तब देखिए कितना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। आज इतने रहने देते हैं, आज थोड़ा मेरा मन नहीं लग रहा है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊँगा, अगला दिन देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक्स।